परिसर में प्रेरणा ज्ञान उत्सव का समारोह आयोजित किया गया है। आइए हम आपको प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह से रूबरू कराते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ज्ञान टीवी को। नमस्कार सर। नेहा नेहा उधर से दे दीजिए उधर। मुकेश कौन है? दे दो भाई, फोटो खींच लें। मुकेश को ठार करवा। नेहा फोटोग्राफ अभी एक साथ करवा दीजिए। नेहा नेहा शीलू मिश्रा माता प्रसाद हिमांशु अंशु हिमांशु नहीं है शायद। खुशी झा खुशी झा। इसका कवरेज यादव जी करवा दीजिएगा बढ़िया से। इसी बीच थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आग्रह कराना चाहेंगे। हमारे यशस्वी विधायक जी के द्वारा हमारे शिक्षा मित्र बंधुओं के बारे में विधानसभा में एक ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। आपने इनका मानदेय जो है दुगना किए जाने की बात कही। बेसिक शिक्षा से संबंधित तमाम ढेर सारी समस्याओं को उजागर किया। आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भविष्य में इसके लिए अभी हमारे शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी रहे अध्यापक बन गए हैं भैया रमाकांत वर्मा जी और भैया देशराज जी, अरविंद कुमार भैया, आप विधायक जी का सम्मान करना चाहेंगे। जोरदार तालियां। आप सभी लोग इस शपथ को मेरे साथ दोहराएंगे। हाथ हम आगे करते। मैं संकल्पित होते हुए शपथ लेता हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी सहयोगियों को प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय विकास खंड, जनपद, मंडल व प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा। जय हिंद। विभाग ने, हमारी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसे नाम दिया गया प्रेरणा मिशन। सर, मैं पूरे मंच का ध्यान चाहूँगा। प्रेरणा मिशन एक ऐसा मिशन जो हमारी सरकार की सोच थी। मैं और आप जहाँ जहाँ गली कूचे में एक बात उभर करके आती थी कि हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे क्या कहीं गुणवत्ता के प्राप्त करने में पीछे तो नहीं जा रहे हैं। शायद उन्हीं बातों को ले करके इस नतीजे पर सरकार और विभाग पहुंचा कि मिशन मोड में लाया जाए इसे, और चलाया प्रेरणा मिशन। मिशन का उद्देश्य ये निकल करके आया कि हमारे जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनमें जो कौशल हैं, तो जो दक्षताएं हैं शायद और कहीं से कमतर हैं, उनको उस लेवल पर लाने के लिए एक प्रेरणा मिशन लाया गया। और मिशन पूरा कैसा हो, इसके लिए मैं सर आपका ध्यान चाहूँगा कि मिशन को पूरा करने के लिए विभाग ने एक लक्ष्य दिया हमको, पूरे विभाग को, पूरे शिक्षा विभाग को एक लक्ष्य दिया। और
उस लक्ष्य को प्रेरणा के लक्ष्य के नाम से जाना गया। मसलन सर, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे बच्चों में जो कौशल हैं, जो दक्षताएं हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में वो कौन सी दक्षताएं आ जाएं, वो कौन से कौशल आ जाएं कि हमारा प्रदेश शिक्षा के इस होड़ में देश के तमाम प्रदेशों से प्रतियोगिता करता हुआ कहीं आगे निकल जाए। तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह प्रेरणा का लक्ष्य आज हमारे हर विद्यालय में और हर विद्यालय के हर कक्ष में बच्चों के सामने वो चस्पा है। शिक्षक उस लक्ष्य को पाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं सर, विभाग ने तो ये भी कहा है कि उस लक्ष्य को जन सामान्य को आम कर दिया जाए। अभिभावकों को ये बताया जाए कि आप अपने बच्चे को जो भेज रहे हैं मेरे स्कूल में, जब उस बच्चे को इतना कौशल और इतनी दक्षता, इतना ज्ञान आ जाए, तो आप समझना कि आपके बच्चे में प्रेरक पालक होने के वो गुण पैदा हो गए हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा इस मंच को, इतनी पारदर्शिता से, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कभी सिस्टम मेरे शिक्षा विभाग में तो पैदा ना हुआ था। आपको ये भी हम बताना चाहेंगे सर, पूरी मशीनरी प्राथमिक एजुकेशन को उस लेवल पर लाने के लिए खड़ी कर दी गई है। वो कौन सा कोना हमारे नीति नियंताओं से बचा है सर? पहली बात तो ये टारगेट है मेरा, ये मंजिल है मेरा, उस मंजिल को पहुंचना है मुझे। मंजिल को पहुंचने के लिए उन्होंने रास्ता भी तो मुझे बता दिया है। और रास्ता क्या बता दिया है मुझे? हमारे शिक्षकों को उन्होंने रिच मटेरियल दे दिए हैं सर, हैंडबिल दे दिए हैं सर, हस्त पुस्तिकाएं दे दिए हैं सर। अब मेरा शिक्षक समाज जो प्रश्न करता था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ करूँ, ये सारे प्रश्नों का समाधान हमारे विभाग ने, हमारी सरकार ने दे रखा है। हमारे पास वो मटेरियल है जिसे हमें बच्चों तक पहुंचाना है। हम नहीं कह सकते। हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास तो समय सारणी भी सरकार ने दे रखी है, हमारे पास पुस्तकें दे रखी है। हम पढ़ाएं किस विधा से, वो कौन से कौशल से हम पढ़ाएं अपने बच्चों को कि उनको उनके सीखने और सिखाने का रास्ता आसान हो जाए। ये कौशल भी तो उन्होंने दे रखा है। इसके लिए अलग अलग पुस्तिकाएं मेरे सभी शिक्षकों के साथ मौजूद हैं सर। वो दिन आएगा जब आप मेरे स्कूल का विजिट करने निकलेंगे, कदाचित कहीं से भी निकलेंगे, मेरे स्कूलों को देखना सर। वो सारी बातें मेरे स्कूलों में अब आ चुकी हैं। ये शिक्षक एक एक करके उन्हें
गाती है और मालोरियां गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। अब इसी क्रम में